comprehension and passive writing. comprehension and passive writing एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश राइटिंग के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, कि जहाँ कहीं पर भी आपको अगर किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग खुद से बयान करनी हो, उसके लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, कम्प्रीहेंशन और पैसिव राइटिंग। कम्प्रीहेंशन का मतलब है किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझना और फिर उसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करना, बयान करना। जबकि पैसिव राइटिंग में आप कोई टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं और फिर उसको जो है वो अपने अल्फाज में दोबारा बयान करते हैं। लेकिन पैसिव राइटिंग में आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपने बड़े सारे टेक्स्ट को, बड़े पैराग्राफ को बिल्कुल कंसाइज करके उसका 1/3 लिखना होता है और उसके सारी बातों का निचोड़ भी उस 1/3 में शामिल करना होता है। डेफिनेशन मैंने लिखी है कि comprehension passage is a technique in which person's understanding is checked through questions। कि एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको, उसमें से फिर सवाल किए जाते हैं, तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ के उन सवालों के जवाब तभी देने के काबिल हो सकते हैं जब आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करें और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो है वो मीनिंग आपको आते हैं, तो तब आप उसको जो अपने अल्फाज में उसका जवाब दे सकते हैं। प्रेसिस मीन गेस्ट आर समरी। जब आप पैसिव राइटिंग करते हैं उसमें आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी बहुत बड़े टेक्स्ट की समरी या उसका निचोड़ निकाल के दे रहे होते हैं। पैसिव राइटिंग इज अ टेक्निक इन व्हिच अ पर्सन एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़ निकालना, उसके अंदर की जो अहम चीज़ें हैं उसको क्या वो आपने क्या करना होता है, उन मवाद को निकाल के सही तरीके से अपने अल्फाज में बयान करना होता है। That means a person extract to the point material, उसमें से इजाफी बातें निकाल के to the point material from the given passage or text। आगे आपके पास tips for the comprehension and passive writing। जब आप passive writing करते हैं comprehension, उसके लिए अगर आप चंद एक टेक्निक्स को फॉलो करें तो आपके लिए दोनों काम यानी comprehension और passive writing आसान हो जाता है। इसमें आप देखिए सबसे पहले रीड थॉरली। किसी भी गिवन पैराग्राफ को आप पहले मुकम्मल तौर पर रीड करें completely। रीड अगेन इफ कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। अगर आपके पास उस बात की समझ नहीं है कि इस पैराग्राफ में क्या है, राइटर कहना क्या चाह रहा है, लिखा हुआ क्या है, अहम है, मालूमात क्या है, तो आप उसको दोबारा पढ़ें ताकि आपके जहन में वो बात सही तरह से बैठ सके। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। अब पैसेज में अगर किसी खास टॉपिक के ऊपर बात हो रही है तो उससे मुतल्लिका जहाँ जहाँ कहीं आपको लाइन मिलती है, उससे मुतल्लिक वर्ड्स मिलते हैं, हम लोगों को अंडरलाइन करें। आगे आपके पास अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स थ्रू कॉन्टेक्स्ट। अब बाद दफ़ा एक वर्ड लिखा होता है, उसके आगे पीछे के अल्फाज देख के आप क्या कर सकते हैं, उसका मीनिंग का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से, आगे पीछे के अल्फाज या पैराग्राफ के ज़रिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। Build your own concept about the whole paragraph। फिर आप उस पूरे पैराग्राफ के बारे में अपना एक आइडिया बना लें कि जी इस पैराग्राफ में ये बातें हैं, ये राइटर कहना चाह रहा है। तो आपका एक अपना कॉन्सेप्ट जब माइंड में बन जाता है तब आप किसी सवाल के लिए आंसर दे सकते हैं, गिव आंसर अगर सवाल पूछे गए। और अगर पैसिव लिखनी है तो फिर जब आपके पास अपने ख्याल में आ गया तो आप जो है उसके निचोड़ को अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं।